Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about creating first web page. आज हमने चैप्टर नंबर 5 का जो दूसरा टॉपिक है हमारा कि एक जो फर्स्ट पेज है वेब पेज है हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या होती है? ये एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो HTML के अंदर ही हम अपना जो फर्स्ट पेज है जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं आप कोई जिस तरह www.facebook.com है, YouTube है, Google है, कोई भी वेबसाइट है, तो जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो पहला पेज उसका ओपन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस पेज को देखते हैं तो वही आज हमारा जो टॉपिक है कि फ़र्स्ट वेब पेज जो है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो पहला वेब पेज है वो किसी भी वेबसाइट का हो सकता है। तो यहाँ हम एज ए एग्जांपल छोटी सी हमने कोडिंग जो है वो यूज़ की है, एक सिंपल सा हमने पेज बनाया है HTML को यूज़ करते हुए, तो उसे हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल ब्रैकेट्स लगाई है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है, डॉक्यूमेंट टाइप हमने बता दिया कौन सी है, HTML है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था जो वेब ब्राउज़र होता है जब भी वो किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो वो HTML की जो कोडिंग है उसे वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, उसके कंटेंट्स के अंदर, मेन के जो आपको पेज के ऊपर जो उसके हिस्से नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो वेब ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो पेज है इसके अंदर कौन सी कोडिंग है, कौन सी लैंग्वेज है, तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है, जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो कौन सी है, HTML है। HTML स्टैंड्स फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हुए हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने HTML का ओपनिंग टैग लगाना है। याद रखें कि हमने कल टैग्स को डिस्कस किया था, जिस तरह हमने पैराग्राफ का टैग पढ़ा, तो दो तरह के टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग। मेन कि अगर पैराग्राफ का टैग है तो हम उसे लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स और P, तो ये उसका होगा ओपनिंग टैग। और इसी तरह उसका क्लोजिंग टैग क्या होगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे P और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी टैग हो जहाँ पर हम उसे एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं, ये ओपनिंग टैग होता है। और इसी तरह क्लोजिंग टैग उसका, उसे हम क्लोज भी करेंगे जहाँ पर हम उस लाइन को, स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, उस वर्ड से पहले, कैरेक्टर से पहले हम क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, तो ये उसका क्लोजिंग टैग होगा। इसी तरह यहाँ पर हमने HTML लिखा, ये HTML का ओपनिंग टैग है। उसके बाद हमने एक ओपनिंग टैग लिखा किसका, बॉडी, मेन एंगल ब्रैकेट्स, बॉडी और फिर एंगल ब्रैकेट्स। उसके बाद बॉडी में क्या होता है, किसी भी पेजेस की या किसी भी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो होती हैं, लिखी जाती हैं। तो बॉडी के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी, क्या, हमने हेडिंग दी है एक, जिसे हमने H1 का नाम दिया, और ये हेडिंग का क्या है, ओपनिंग टैग है। हेडिंग हमने क्या देनी है, माई फर्स्ट हेडिंग। माई फर्स्ट हेडिंग के नाम से ही हम हेडिंग देना चाह रहे हैं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, तो माई फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद अब देखें, आपने हेडिंग 1 का ओपनिंग टैग लगाया था, तो जैसे ही आपने हेडिंग लिखी उसके फ़ौरन बाद आप हेडिंग 1 का क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे, जैसे कि ये स्लैश है, एंगल ब्रैकेट स्लैश H1 और फिर एंगल ब्रैकेट्स। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ। आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया पैराग्राफ के टैग को, तो पैराग्राफ में क्या होगा, एंगल ब्रैकेट्स P, फिर एंगल ब्रैकेट, फिर आप लिखेंगे माई फर्स्ट पैराग्राफ और फिर एंगल ब्रैकेट स्लैश और P एंगल ब्रैकेट्स। मीन के पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग था, तो इसी तरह जहाँ पैराग्राफ ख़त्म होगा वहाँ पर हम पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। उसके बाद हमने बॉडी का क्लोजिंग टैग लगाया, जो ये अब इसकी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग भी आ गई और पैराग्राफ भी आ गया। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम की बॉडी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हम फिर बॉडी का जो टैग है उसे क्लोज करेंगे, जो यहाँ पर हमने ओपनिंग टैग लगाया था। ये दो जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं ये उसकी बॉडी के अंदर आएंगी, तो यहाँ पर जो बॉडी है उसका बॉडी का क्लोजिंग टैग हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ HTML का ओपनिंग टैग लगाया था, तो लास्ट में हम HTML के क्लोजिंग टैग लगाएंगे। मेन के बॉडी, हेडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ, जो जो चीज़ें भी हैं वो सारी HTML के अंदर आ जाती हैं। और HTML का ओपनिंग टैग लगाया था तो यहाँ पर हम क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है ये कोडिंग जो हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी।
तो इसमें हमारे पास ये जो माई फर्स्ट हेडिंग है और माई फर्स्ट पैराग्राफ है, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास जैसे ही आप वेब पेज को ओपन करेंगे तो ये दो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आपको फर्स्ट पेज के ऊपर नज़र आएंगी, जिसमें हमने क्या करना था, क्रिएट करना था फर्स्ट वेब पेज को, जिसमें आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसकी हेडिंग दे सकते हैं। तो ये सिंपल सी आपकी कोडिंग थी। अब आप चलते हैं बुक की तरफ। बुक पर देखें पेज नंबर आपका 101 है। इस पर देखें हेडिंग है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। फर्स्ट वेब पेज को क्रिएट करना और उसे डिस्प्ले करना कैसे है कि टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। अब सबसे पहले तो आपको ये जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है, ये लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट एडिटर आपका कौन सा होता है, जिस तरह नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस है, आप उसमें लिख सकते हैं, वो आपका टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल। और टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब उसमें कुछ चीज़ लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन MS विंडो यू कैन यूज नोटपैड एंड इन मैक यू यूज टेक्स्ट एडिट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसमें आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले बात की। और जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट एडिट जो है सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन जो है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप्स। वो कहता है दरअसल 4 स्टेप हैं, आप इसे फॉलो करते हुए एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ओपन टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे, जिस तरह से नोटपैड है तो आप नोटपैड को ओपन करेंगे। उसके बाद राइट सम HTML कंटेंट्स, उसके अंदर कुछ HTML के आप कंटेंट्स लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 3 में कि सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन .html और HTML और HTML। हाँ, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जब आप ये लिख लेंगे नोटपैड के अंदर, फिर आपने इसको सेव एज करके इस फाइल का आपने कोई नाम रखना है। नाम रखने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ first.html। ये डॉट के बाद जो चीज़ होती है ये आपकी एक्सटेंशन होती है, और जो डॉट से पहले है वो उस फाइल का नेम होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में देखें कि इन ऑर्डर टू व्यू यूर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव। तो अब इस फाइल के अंदर के वेब पेज के अंदर ओपन क्या होगा, तो आप जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप इस फाइल को first.html के नाम से सेव करेंगे तो ये आपका गूगल क्रोम का या ओपेरा का जो आपके पास लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आपका वेब ब्राउज़र ओपन होता है, जब वैसे सेम ये वेब ब्राउज़र ओपन होगा और उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद अब वेब ब्राउज़र इज़ ऑटोमेटिकली ओपन टू शो यूर वेब पेज। तो वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को जो है वो क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यहाँ उसने सामने डायग्राम्स में दिखाया भी हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिकल जो है जो आप ज़रूर करें अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगा। और आप साथ साथ जो है डेली का जो लेक्चर हमारा होगा वो साथ साथ आपने कोडिंग भी करनी होगी, प्रैक्टिकली आपने इसको करना होगा कंप्यूटर के ऊपर, ताकि ये जो कोडिंग है, जो HTML लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, वो इजीली आपको समझ आ सके। उसके बाद इसमें आपने करना क्या है, इसके जो 4 स्टेप हैं होमवर्क के अंदर वो लिखने हैं। उसके बाद आपने इसकी कोडिंग लिखनी है फर्स्ट पेज की, ठीक है। और उसके बाद आपने जो फर्स्ट हेडिंग है उसके नीचे 2 लाइंस हैं कि विंडो में हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, नोटपैड करते हैं, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा करते हैं, टेक्स्ट एडिट करते हैं। तो ये बात भी आपने इसमें लिखनी है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।